मांगनी चाहिए। दिल्ली की सर्द सुबह, रामलीला मैदान की भीड़, मंच पर कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे और नीचे नारों की गूंज। लेकिन 15 दिसंबर की ये रैली केवल चुनावी जोश या सरकार विरोध तक सीमित नहीं रही। एक ऐसा नारा उछला जिसने सियासत की जमीन हिला दी, संसद को ठप कर दिया और देश की राजनीति को एक बार फिर तीखी बयानबाजी के मोड़ पर ला खड़ा किया। कांग्रेस ने इस रैली को नाम दिया था वोट चोर गद्दी छोड़। मंच पर मौजूद थे पार्टी के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। संदेश साफ था, सरकार पर सीधा हमला, लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था पर सवाल। लेकिन इसी रैली में जयपुर शहर महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा द्वारा लगाया गया एक नारा कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। नारे के शब्द जैसे ही सार्वजनिक हुए, राजनीतिक विवाद ने आग पकड़ ली। नारा था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस पूरे विवाद को अब धार तब मिली जब मंजू लता मीणा ने न सिर्फ नारे से इनकार किया बल्कि खुले तौर पर उसे स्वीकार किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। तो भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। इसी मंच पे मैंने कहा है, जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों। उनका तर्क था कि बीजेपी आलोचना करेगी ही, लेकिन कांग्रेस का काम सच्चाई को जनता के सामने लाना है। इसके अनुसार राहुल गांधी ने वोट चोरी की सच्चाई उजागर की है और यही कारण है कि देश के कोने कोने से लोग रैली में पहुंचे। यहीं से सवाल उठा, क्या यह सिर्फ राजनीतिक विरोध था या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और हिंसक प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल? 15 दिसंबर को जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, ये मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में गूंजने लगा। एनडीए सांसदों ने इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ मृत्यु की कामना करार दिया और कांग्रेस से सार्वजनिक माफी की मांग रखी। लोकसभा से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बेहद सख्त शब्दों में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय पार्टी की रैली में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो भी तब जब पूरा शीर्ष नेतृत्व मंच पर मौजूद था। रिजिजू ने दो टूक कहा, हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं लेकिन किसी की मृत्यु की कामना नहीं कर सकते। कांग्रेस की रैली में खुलेआम धमकी दी गई है। उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामा तेज हो गया। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारे कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करते हैं। नड्डा ने कहा कि यह नामदारों की झुंझलाहट को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के खिलाफ मृत्यु की कामना करना निंदनीय ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस नेतृत्व, खासकर सोनिया गांधी, देश से माफी मांगे। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार शोर शराबे, नारेबाजी और विरोध के बीच कार्यवाही चल पाना नामुमकिन हो गया। आखिरकार दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। संसद का ठप होना और अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश था। एक नारे ने पूरे संसदीय दिन को निगल लिया। हंगामे के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी सामने आए और उन्होंने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए संसदीय नियमों की याद दिलाई। उनका कहना था कि सदन के बाहर कही गई बातों का संज्ञान सदन में नहीं लिया जाना चाहिए। एक सदन में कही गई बात का दूसरा सदन संज्ञान नहीं ले सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को तूल देकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रही है। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या चुनावी राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म होती जा रही है? क्या विरोध की आग में शब्दों की सीमा लांघना अब सामान्य हो गया है? बीजेपी इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसक सोच का प्रतीक बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति और सत्ता विरोध के रूप में पेश कर रही है। लेकिन सच ये भी है कि जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पद की गरिमा का भी होता है। और यही वजह है कि यह नारा सड़क से उठकर संसद के शोर तक पहुंच गया।
वोट चोर गद्दी छोड़ रैली कांग्रेस के लिए सरकार पर हमला करने का मंच थी, लेकिन एक नारे ने पूरे एजेंडे को कहीं पीछे धकेल दिया। आज बहस वोट चोरी पर नहीं बल्कि भाषा, मर्यादा और राजनीतिक संस्कारों पर हो रही है। सवाल ये नहीं कि विरोध जायज है या नहीं, सवाल ये है कि विरोध का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि हर शब्द जहर बन जाए तो राजनीति नहीं लोकतंत्र घायल होता है।